हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस को अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, एंशियंट टाइम में एक प्रोवर्ब प्रचलित थी, मतलब एक कहावत कही जाती थी कि प्रबंधक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। बट अब ये प्रोवर्ब इस रूप में मॉडिफाइड हो गई है कि प्रबंधक बनाए जाते हैं, जन्म नहीं लेते। इनफैक्ट पिछले कुछ दशकों में हम देखें कि प्रबंध सिद्धांत और प्रबंध शिक्षा का जिस स्पीड से डेवलप्ड हुआ है और जिस सिस्टम से प्रबंध शास्त्र ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है, उससे ऑल वर्ल्ड मतलब संपूर्ण जगत ये मानने को मजबूर हो गया है, विवश हो गया है कि प्रबंध विषय की शिक्षा द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अच्छा मैनेजर प्रबंधक बनाया जा सकता है। आज हर नेशन, हर राष्ट्र प्रबंध सिद्धांतों की शिक्षा को एसेंशियल इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि अब ये माना जाता है कि प्रबंध विषय में प्रबंधक की राष्ट्र के संसाधनों का सदुपयोग कर राष्ट्र को इकोनॉमिक फॉर्म में समृद्ध बना सकते हैं। अब प्रबंध शिक्षा न केवल उद्योगों के प्रबंध के लिए ही जरूरी है, बल्कि जो सोशल सर्विस होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आदि के प्रबंध के लिए भी जरूरी, एसेंशियल माने जाने लगी है। कुछ प्रबंध सिद्धांत तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे हर व्यक्ति, चाहे वह इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, सभी के जीवन के लिए उपयोगी मानी जाती है। इंडिया में भी प्रबंध विषय का महत्व डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीतियों ने ट्रेंड प्रबंध की आवश्यकता कई गुना बढ़ा दी है। जो हमारी फॉरेन कंपनीज हैं, उनसे बढ़ते कंपटीशन और बाजार के इंटरनेशनलाइजेशन ने भारतीय कंपनियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो इन कंपनियों को जो पेशेवर प्रबंध है उन पर जोर देना होगा, नहीं तो इन कंपनियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ये बात अब भारत की बड़ी माध्यम या जो लघु आकार वाली कंपनियां हैं, सभी टाइप की कंपनियां बिजनेस पर अप्लाई होती है। प्रबंध के इस महत्व को स्वीकार कर जो हमारा जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पहले मैनेजमेंट को कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। तो इसमें बता रहे हैं, देखिए, प्रबंध को एक पृथक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जितनी तेजी से मान्यता प्राप्त हुई है, उतनी तेजी से शायद शिक्षा के किसी अन्य विषय को प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंस विषय बन गया है जिसकी आज हर क्षेत्र में आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन का साइज, मतलब प्रोडक्शन का जो साइज था, बहुत स्मॉल था, छोटा था। लोग मोस्टली अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से जो लघु आकार के उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनके रूप में अपने घरों में ही प्रोडक्शन वर्क करते थे। और इस प्रकार जो घर में प्रोडक्शन करते थे, उससे जो तैयार माल होता था, फिनिश्ड गुड्स, उसकी सेलिंग
और डिस्ट्रीब्यूशन भी मोस्टली जो लोकल एरिया के लोग होते थे वहीं तक उनका सीमित था। फलस्वरूप क्या हुआ, उस समय तक माल के प्रोडक्शन, सेलिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित किसी टाइप की जो समस्याएं थी उस समय क्रिएट नहीं हुई थी। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सन 1940 तक प्रबंध विषय का विकास मुख्यतः कारखानों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा ही होता था, जिनमें हमारे अकाउंटेंट, इंजीनियर और भी जो टेक्निक टाइप के लोग थे वही प्रमुख थे। इन्होंने अपने कार्यों और अनुभव के आधार पर प्रबंध को डिफाइन किया है। मतलब जो कारखाने में काम करने वाले जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, अकाउंटेंट, लेखाकार या मुंशी जो भी लोग हैं, तो उन्होंने अपने वर्क बताए हैं कि कारखाने में उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। फलस्वरूप इनकी परिभाषाओं में इनके कार्य की प्रगति की छाप रही है। मतलब इन्होंने अपनी डिफाइन में जो डेफिनेशन दी है उसमें केवल अपने वर्क का नेचर बताया कि उनका किस टाइप का वर्क है। और प्रबंध पूर्ण एवं सही रूप से परिभाषित नहीं हो सका है, क्योंकि आप जब हम 1940 तक प्रबंध विषय का विकास केवल हम कारखानों में सीमित समझ रहे हैं, तो वहाँ के जो अकाउंटेंट, इंजीनियर हैं वो केवल प्रबंध के कार्य को डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रबंध पूर्ण और सही रूप से डिफाइन नहीं हो सका है। सन 1940 के बाद कुछ शिक्षाविदों ने प्रबंध के क्षेत्र में पदार्पण किया। मतलब 1940 के बाद जो भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने इसके क्षेत्र को और ज़्यादा जानने की कोशिश की और ज़्यादा इसको डिफाइन किया। बट ये एजुकेशनिस्ट शिक्षा की किसी एक शाखा से संबंधित नहीं थे। जो 1940 के बाद जो भी एजुकेशनिस्ट थे वो शिक्षा की किसी एक ब्रांच से रिलेटिव नहीं थे, बल्कि इसकी जो अलग अलग शाखाएं थी उससे संबंधित थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, कॉमर्स मीन्स वाणिज्य वर्ग, सोशियोलॉजी मीन्स समाजशास्त्र, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, मैथमेटिक्स मतलब गणित, स्टैटिक्स मीन्स सांख्यिकी एंड फिलॉसफी मीन्स दर्शन। तो इन सब्जेक्ट से, इन ब्रांचेस से संबंधित थे। ऐसी स्थिति को प्रोफेसर हेराल्ड कुटस, ये जो राइटर हुए हैं, ऐसी स्थिति को उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहकर पुकारा है। मैनेजमेंट जंगल थ्योरी कहने का मतलब है इनका प्रबंध सिद्धांत का जंगल, जिसमें वनस्पति रूपी प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। तो जो कुटज ने बताया कि निश्चित रूप से इस जंगल की जो वनस्पतियां हैं कुछ हद तक चेंज हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं और नए दृष्टिकोण भी विकसित हुए हैं। और जो पुराने नज़रिए थे, पुराने दृष्टिकोण को नए शब्द जोड़कर नया अर्थ, नया मीनिंग प्रदान किया गया है। लेकिन अभी भी प्रबंध विज्ञान एवं सिद्धांत में जंगल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स विद्यमान हैं। इनफैक्ट वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों ने जो प्रबंध था उसको अपने अपने मेथड से डिफाइन किया है। तो ये जो मेथड हैं वो मुख्य रूप से उन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है जिनकी कल्पना प्रत्येक ने अपने विचारों में की है। कुछ दशाओं में तो एक ही व्यक्ति ने प्रबंध को कई मेथड्स में डिफाइन किया है। जैसे एक प्रोफेसर हैं थियो हेमन, उन्होंने मैनेजमेंट को मतलब 3 अर्थों में डिफाइन किया है। मतलब एक तो हम मैनेजमेंट कह सकते हैं अधिकारियों के सेंस में, अधिकारियों के अर्थ में, दूसरा कह सकते हैं इसके विज्ञान के अर्थ में, या तीसरा अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के अर्थ में। ऐसे ही हार्विसन एंड मायर्स ने भी प्रबंध को 3 रूपों में देखा है। पहला रूप बताते हैं कि ये आर्थिक संसाधन के रूप में, दूसरा एक अधिकारी के रूप में,
या तीसरा एक उच्च वर्ग के रूप में। ऐसे ही प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर ने भी प्रबंध को 3 फॉर्म में शो किया है कि जैसे व्यवसाय के प्रबंध के रूप में इसको शो किया है, प्रबंधकों के प्रबंध के रूप में शो किया है और श्रमिक व श्रम के प्रबंध के रूप में शो किया है। तो इनफैक्ट प्रबंध शास्त्रियों ने प्रारंभ से ही प्रबंध विषय को निश्चित सीमाओं में बांधने का प्रयास किया, मतलब उसको एक बाउंडेशन में रखा। बट अब ये सब्जेक्ट इतना ब्रॉड हो चुका है कि बार बार इसकी जो लिमिटेशन है, सीमा है, उनको लांघा जाता है। फिर प्रबंध की नवीन जो कॉन्सेप्ट हैं वो जन्म लेती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज प्रबंध विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आगे हम इसमें कुछ समझते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म, कि इसको डायग्राम में हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देख रहे हैं